हरे कृष्णा। हम बात कर रहे हैं श्री श्री श्यामानंद प्रभु जी के बारे में। ये तीसरा भाग है। इससे पहले 2 भाग हो चुके हैं। दोनों के जो लिंक है मैं यहाँ ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सुना है, उससे आगे की कथा हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि श्री श्री श्यामानंद प्रभु जी का जन्म कैसे होता है, उनकी शुरुआती शिक्षा कैसे होती है, कैसे वो सभी शास्त्रों में जो है बहुत जल्दी से महारत हासिल कर लेते हैं, कैसे वो बचपन में गौर कथा सुनते हैं, अपने हृदय में ही वो हृदय चैतन्य को जो है गुरु मान लेते हैं, कैसे वो आधी रात को निकलकर अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, फिर कैसे वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कैसे फिर गुरु जो है उनको पुष्प वाटिका की जो सेवा देते हैं, वहाँ पे वो कितना एब्जॉर्ब्ड होकर सेवा करते हैं। एक एक पुष्प में उनको निताई गौरंगा दिखाई देते हैं, उनके सर से खून बह जाता है, घाव हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, तो भी उनको पता नहीं लगता। वो सब हमने देखा। फिर जो हृदय चैतन्य है वो कैसे उनको दीक्षा देते हैं और उनका दीक्षा के बाद नाम जो है वो दुखी से कृष्णदास पड़ जाता है, और उसके बाद वो कृष्णदास को जीवा गोस्वामी के पास भेज देते हैं। जीवा गोस्वामी की शरण लेते हैं। वहाँ पे उनको सोहिनी सेवा मिल जाती है। सोहिनी सेवा मतलब मार्जनम करना, वृंदावन की सफाई करना, और वो वहाँ पे कैसे अपनी गुफा बनाकर वहाँ पे भजन करते हैं। 12 साल भजन करने और सोहिनी सेवा करने के बाद एक दिन उनको कैसे एक बहुत दिव्य नुपुर मिलता है सुबह कुंज में जब वो सेवा कर रहे होते हैं, और फिर कैसे ललिता देवी जो है उनको दर्शन देती हैं, कैसे राधा रानी उनको दर्शन देती हैं, और खाली दर्शन ही नहीं देती, राधा रानी जो है उनको नया तिलक देती हैं, नया नाम देती हैं, बल्कि इतना ही नहीं अपने हृदय से बहुत सुंदर श्याम सुंदर जी के विग्रह जो है प्रकट कर कर उनको देती हैं, जो आज भी वृंदावन में विराजमान है। तो बाद में बेसिकली पॉइंट है कि उनका तिलक और उनका नाम ये दोनों चेंज हो जाते हैं, और यहाँ से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। वो और उससे आगे की कथा हम इस सत्र में सुनेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो राधा रानी है उन्होंने दुखी कृष्णदास का नाम बदलकर श्यामानंद पंडित कर दिया, श्यामानंद प्रभु कर दिया, और उनको नया तिलक दे दिया। लेकिन साथ में यह भी बोला कि यह बात आप किसी को बताएंगे नहीं सिवाय जीवा गोस्वामी के। अब बात यह है कि जब श्यामानंद प्रभु जो हैं वो वृंदावन में रह रहे थे, तो आसपास लोग देख रहे थे कि तिलक कैसे बदल गया, ये नाम कैसे बदल गया। कल तक तो इनको सब दुखी कृष्णदास बोलते थे, आज जीवा गोस्वामी इनको जो है श्यामानंद करके बुला रहे हैं। आसपास सब लोग भी धीरे धीरे श्यामानंद बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवा गोस्वामी श्यामानंद बोल रहे थे। तो नाम और तिलक बदल कैसे गया? जो नाम और तिलक है ये बदलना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि तुमने अपने गुरु का त्याग कर दिया, तुमने किसी दूसरे गुरु को जो है अपना लिया, और ये बहुत बड़ा अपराध है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। तो आसपास लोगों में रूमर फैल गया, आसपास लोग बातें करने लगे। अच्छा, बता किसी को सकते नहीं, क्योंकि राधा रानी ने मना किया कि सिर्फ जीवा गोस्वामी को बताना, तो केवल उन्हीं को ही जो है पूरी बात पता थी, जो हमने पिछले भाग में सुना था कि वो नुपुर वाली पुली लीला जो है। तो अभी क्या होता है कि गौड़ देश से, जो बंगाल से कुछ भक्त जो हैं वो वृंदावन में परिक्रमा करने के लिए आते हैं, परिक्रमा करते हैं, और वहां पे उनको दिखता है कि अरे कृष्णदास का नाम तो बदल गया, सब लोग इनको श्यामानंद बोल रहे हैं। हाँ, तो वो वापस जाते हैं और वापस जाके हृदय चैतन्य को ये बात बताते हैं, हृदय चैतन्य प्रभु को, कि अरे आपका जो शिष्य था उसको आपको पता है वहां क्या चल रहा है। हाँ, वो तो उसने तो किसी दूसरे गुरु को अपना लिया है, उसने तो अपनी कोई खुद ही संप्रदाय स्टार्ट कर दी है, प्रारंभ कर दी है। हाँ, उसका नाम तो बदलकर श्यामानंद हो गया है, उसका तिलक वगैरह सब बदल गया है, आपको होश नहीं, देखो तो सही वहां क्या चल रहा है। तो जब हृदय चैतन्य जी इस बात को सुनते हैं वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं, उनको बहुत क्रोध आता है कि ऐसा कैसे, उनके शिष्य ने उनको त्याग दिया, ये गुरु के लिए भी बहुत अपमान का विषय है। तो उनको बहुत क्रोध आता है, लेकिन उनको लगता है ये संभव कैसे है, क्योंकि उन्होंने तो अपने शिष्य को श्रीला जीवा गोस्वामी की शरण में भेजा था। जीवा गोस्वामी ऐसा नहीं कर सकते, कि जीवा गोस्वामी ने तो उनको नहीं अपना लिया अपने शिष्य के रूप में, नहीं, जीवा गोस्वामी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जीवा गोस्वामी ने उसको रोका क्यों नहीं? रोकना चाहिए था ना, मैंने उनके भरोसे पे उनकी शरण में भेजा था। तो उनको समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, ये संभव नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो अपने 5 शिष्यों को बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम अभी का भी वृंदावन जाओ, वहां जाके देखो कि क्या चल रहा है, पूरी बात ठीक से समझ के, और फिर वापस आके मुझे बताओ। तो जो 5 शिष्य हैं हृदय चैतन्य जी के, वो वृंदावन जाते हैं, और एक पत्र भी उन्होंने लिख के दिया था कि ये पत्र जो है जीवा गोस्वामी को देना। उस पत्र में पूछा था उन्होंने साफ साफ कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने आपकी शरण में भेजा था, ऐसा कैसे बदल गया, क्या कारण है। तो जो 5 शिष्य हैं ये
ब्रज जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, जीवा गोस्वामी से मिलते हैं, उनको पत्र देते हैं। जीवा गोस्वामी पत्र पढ़ते हैं, उनको भी बड़ा दुख होता है क्योंकि जो गौरीदास पंडित थे वो जीवा गोस्वामी से बहुत प्रेम करते थे, तो उनको दुख होता है कि गौरीदास पंडित के जो शिष्य हैं हृदय चैतन्य, वो मेरे ऊपर शंका कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी भी मजबूरी, वो बता नहीं सकते। राधा रानी ने बोला किसी को बताना नहीं है, तो ये बड़ा संकट का विषय हो जाता है। अब जीवा गोस्वामी सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे बताएं। खैर, तो वो उन 5 शिष्यों को बताते हैं कि श्यामानंद जो पंडित हैं, प्रभु हैं, उन्होंने अपने गुरु को नहीं त्यागा है, उनके ही गुरु का आशीर्वाद है, उनके ही गुरु की कृपा है कि आज उनको ये नया नाम मिला है, आज राधा कृष्ण की उनके ऊपर कृपा हुई है। तो जो 5 शिष्य हैं वो बोलते हैं, तो बात को घुमाने फिराने वाली बात होगी ना, गुरु का कृपा से कैसे मिल गया, गुरु बोल रहे हैं ना उन्होंने नहीं दिया, तो कैसे आ गया नया नाम। तो जीवा गोस्वामी सोचते हैं अब कैसे बोलें, क्या करें, कैसे बताएं। तो जीवा गोस्वामी कहते हैं कि असल में हुआ क्या था कि एक दिन वो अपनी सोहनी सेवा में थे, राधा रानी का कुंज जो है उसका मार्जनम कर रहे थे, सोहिनी सेवा कर रहे थे, और वहाँ पे अचानक से जो है सपने की बात है, उनको सपना आता है कि वो सोहिनी सेवा कर रहे हैं और सपने में हृदय चैतन्य जो है वो सामने प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर जो कृष्णदास हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे गुरुदेव स्वयं आए हैं। वो उनको आराम से बिठाते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं जो है वो अर्पित करते हैं। और जो हृदय चैतन्य जी हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि आज उनका शिष्य देखो कैसे राधा रानी के निजी कुंज में सेवा कर रहा है। तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपने चरण जो है वो कृष्णदास के सर पर रखते हैं और वहां पे वो बोलते हैं क्योंकि तुमने राधा रानी की, श्यामा की इतनी सेवा करी है, श्यामा को इतना आनंद दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा। और उसी वक्त वो अपने जो शिष्य कृष्णदास उसका नाम बदलकर श्यामानंद कर देते हैं और नया तिलक दे देते हैं। तो बेसिकली जीवा गोस्वामी वहां पे बताते हैं कि और किसी ने नहीं बदला, ये तो उनके ही गुरु ने बदला है, हृदय चैतन्य जी ने, उन्होंने ही नया नाम दिया है, उन्होंने ही नया तिलक दिया है सपने में आकर। तो जो 5 शिष्य हैं उनको थोड़ा अटपटे सी तो बात लगती है कि सपने में आकर कैसे दे दिया, ठीक है, बट एनीवे अब जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं तो ठीक है। तो फिर वो कृष्णदास जी से जाकर मिलते हैं जो श्यामानंद प्रभु हैं। श्यामानंद प्रभु भी सेम बात बताते हैं कि नहीं, मैं अपने गुरु के त्याग के विषय में तो सोच भी नहीं सकता, वो मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरु हैं, मैं कैसे सोच सकता हूँ ऐसी बात, ठीक है। और यही बात है कि वो गुरु में, मेरे सपने में ही मेरे गुरु आए थे, सपने में ही मेरे गुरु ने मुझे नया नाम और नया तिलक दिया है। अब जीवा गोस्वामी ने बोला है तो उनकी बात का तो वजन है, उनकी बात को काट नहीं सकते। तो जो 5 शिष्य हैं ये वापस जाकर हृदय चैतन्य को भी यही बात बताते हैं कि वहाँ पे जीवा गोस्वामी जी ने ऐसा कहा है। तो हृदय चैतन्य सोचते हैं कि मैंने सपने में आकर नया नाम दिया है, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई सपना याद नहीं आ रहा, और अगर मैंने दिया है तो मुझे तो पता होता कम से कम कि मैंने अपने शिष्य का नाम बदल दिया है। ना मुझे कोई सपना याद है, ना मुझे कोई ऐसी बात याद है। और अगर किसी को सपना आया भी तो सपने की बात को तुमने इतना सच मान लिया कि तुमने अपने गुरु के दिया हुआ नाम बदल दिया, तिलक बदल दिया। अगर हर कोई सपने के बल के ऊपर अपना नाम और तिलक बदलने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और जीवा गोस्वामी ने रोका क्यों नहीं? तो उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ अटपटी बात लग रही, जम नहीं रहा कुछ तो, और यहाँ पे रहस्य है जो मुझे पता नहीं लग पा रहा। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे बंगाल में 64 जो महंत हैं और जो बड़े बड़े वैष्णव हैं उनकी पूरी मंडली के साथ जो है वो ब्रज के लिए निकलते हैं। वो बोलते हैं मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पता लगाऊंगा कि क्या बात है। तो 64 महंत और इतने बड़े बड़े वरिष्ठ वैष्णव की पूरी मंडली जो है वहाँ पे फिर वृंदावन में आती है। तो जीवा गोस्वामी के पास जाते हैं। जीवा गोस्वामी जैसे उनको देखते हैं उनको बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं, उनको आराम बिठाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और वहाँ पे जब श्यामानंद प्रभु को पता चलता है कि उनके गुरुदेव जो हैं वृंदावन आए हैं, वो भागे भागे आते हैं, फटाफट आके एकदम अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। तब जो वहाँ पे गुरु हैं हृदय चैतन्य, वो बोलते हैं कि ये कृष्णदास किसको प्रणाम कर रहा है? तो कृष्णदास बोलते हैं कि गुरुदेव मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ, सभी वैष्णवों को प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा और तुम्हारा संबंध तो इस तिलक और इस नाम से था ना। जब ना तिलक रहा ना नाम रहा तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? तो ये सुनकर श्यामानंद प्रभु को बहुत दुख होता है। वो अपने गुरु को बोलते हैं गुरुदेव आपके अलावा मैंने एक क्षण भर के लिए भी कभी किसी को अपने गुरु की दृष्टि से नहीं देखा है। आप ही मेरे जीवन हैं, आप ही मेरे आधार हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं आपको त्यागने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकता। आप कृपया करके ऐसा मत बोलिए। तो हृदय चैतन्य बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो बताओ तो सही कि तुम्हारा तिलक और नाम आया कहाँ से। अब बेचारे श्यामानंद प्रभु क्या करते हैं, राधा रानी ने मना किया था कि बताना नहीं है, यहाँ गुरुदेव पूछ रहे हैं कि बताओ कैसे। फिर से वो भी बात बोलते हैं कि गुरुदेव आपकी ही कृपा से हुआ है, आपकी ही कृपा से मुझे राधा रानी की कृपा मिली है। इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, संकेत देते हैं, लेकिन गुरु कहते हैं कि नहीं, मेरी कृपा से कैसे हुआ? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने सपने में आकर तुमको दिया हो, और अगर मैंने सपने में आकर दिया भी तुमने मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं समझी, अपनी मर्जी से नाम और तिलक बदल लिया, ऐसा कैसे होता है? तो अब यहाँ पे श्यामानंद प्रभु बेचारे जो है बहुत दुखी हो जाते हैं और मुंह नीचे करके बैठ जाते हैं। और हृदय चैतन्य को जो है यहाँ पे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं देखो अगर ऐसा है, अगर सच में
ये तुमने मुझे त्याग दिया है, अगर मेरे बिना मेरी आज्ञा के, तुमने बिना मेरी कृपा के, जैसे तुम बोल रहे हो सपने में आकर, अगर ऐसा नहीं हुआ, हाँ, और तुमने मुझे त्याग दिया है, तो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसे जीवित नहीं रह सकता ये देखकर कि मेरे शिष्य ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है। तो शामनंद प्रभु एकदम आश्चर्य से देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो वो बोलते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब एक सभा बैठेगी यहाँ पे, पूरा ब्रजमंडल को यहाँ पे बुलाया जाएगा, वहां पे तुम्हें ये साबित करना होगा कि मैं कैसे तुम्हारे सपने में आया, कैसे मैंने नाम बदल दिया, कैसे तिलक बदल दिया, तुम्हें ये बात साबित करनी होगी। और अगर ये बात तुम साबित नहीं कर पाए, मैं वहीं पे अपने प्राण त्याग कर दूंगा। तो मैं खुद अपने हाथ से तुम्हारे तिलक जो है इसको मिटाऊंगा। ये उनकी छाती पे श्यामानंद लिखा हुआ था। ये श्यामानंद जो तुम्हारी छाती पे लिखा है, ये जो तिलक लिखा है, ये मैं अपने हाथ से मिटाऊंगा। और अगर ये तिलक और ये नाम अपने आप दोबारा प्रकाशित नहीं हुआ, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे त्याग दिया है। और मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता जिसमें मेरे एक शिष्य ने मुझे त्याग दिया हो। तो मैं खुद अपना जीवन त्याग कर दूंगा। इतनी बड़ी बात जो है हृदय चैतन्य बोलते हैं। श्यामानंद प्रभु एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं। राधा रानी ने बोला है कि नहीं बताना है, यहाँ पे ये मानने को तैयार नहीं है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो राधा रानी से प्रे करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, ललिता देवी से प्रार्थना करते हैं। और फिर वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी सभा बैठती है। पूरे वृंदावन में आसपास के गांव के लोग, वहाँ पे हजारों लोगों की जो है भीड़ इकट्ठी होती है। वहाँ पे सारे बड़े बड़े जो भी वैष्णव वहाँ पे विराजमान थे, सब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। बीचों बीच जो है श्यामानंद प्रभु को बिठाया जाता है। उनके चारों तरफ जो है खूब हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। सामने 64 और बड़े बड़े जो महंत हैं, वैष्णव हैं, वो सामने विराजमान होते हैं। तो जो 64 जो वहाँ पे महंत थे, वो श्यामानंद प्रभु को कहते हैं कि आप समझ रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। अगर आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाए, तो आपके गुरु आज अभी और यहीं पे अपना जीवन त्याग कर देंगे। तो श्यामानंद प्रभु को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे समझाएं, क्योंकि पूरी तरह से राधा रानी ने मना करा है और ये मानने को तैयार नहीं है। आप एक बात समझ के देखिए कि श्यामानंद प्रभु के ऊपर उस वक्त कितना प्रेशर होगा, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा कि हजारों लोग चारों तरफ बैठे हैं, सबकी निगाहें उनके ऊपर हैं। हाँ, इतना बड़ी यहाँ पे जो है परीक्षा होने वाली है। ललिता देवी ने, राधा रानी ने जो उनके ऊपर कृपा करी है, अगर वो उसको साबित नहीं कर पाए, बिना बताए, तो उनके गुरु उनकी आंखों के सामने अपना शरीर त्याग देंगे। जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा प्रेशर उस वक्त वो वहाँ पे महसूस कर रहे होंगे और कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हृदय चैतन्य खड़े होते हैं और खड़े होकर उनका तिलक मिटाना शुरू करते हैं। हाँ, और धीरे धीरे वो तिलक जो है मिटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे तिलक और जो नाम है वो दोनों वहाँ पे मिटने शुरू हो जाते हैं। श्यामानंद प्रभु जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो इस परिस्थिति में, इस मुश्किल घड़ी में कैसे फंस गए हैं और अब इससे निकलने का रास्ता क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। अंत में वो अपने गुरु के चरणों की तरफ देखते हैं। गुरु के चरणों की तरफ देख के वो उन चरणों पे ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाते लगाते वो राधा मंत्र का उच्चारण करते हैं जो ललिता देवी जी ने उनको दिया था। ललिता देवी जी ने जब राधा मंत्र का दिया था, साथ में ये भी बोला था कि जब भी तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे, उसी वक्त तुम मेरे पास जो है आध्यात्मिक रूप से लौट आओगे। हाँ, और तो वहाँ पे वो राधा मंत्र का उच्चारण करते हैं और देखते देखते जो उनका भौतिक शरीर है श्यामानंद प्रभु का, वो तो वहीं रह जाता है। और आध्यात्मिक रूप से जो कनक मंजरी का उनका स्वरूप है, उस स्वरूप से वो ललिता देवी जी के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके उनके चरणों पे गिर के पूरी बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो मैं कितनी कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। तो ललिता देवी जी प्रसन्न होती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं और बोलती है कि तुम वापस जाओ, राधा रानी की तुम्हारे ऊपर पहले से ही कृपा हो चुकी है, अब तुमको डरने की, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ से आश्वस्त होकर जो है, जो श्यामानंद प्रभु जी हैं, वो वापस अपनी देह में, भौतिक देह में जो है वापस आते हैं। और यहाँ पे हृदय चैतन्य अभी तक पूरा तिलक मिटाकर वापस जाकर अपने आसन पर बैठ चुके होते हैं। अब सब लोग श्यामानंद प्रभु की तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अच्छा, जो जीवा गोस्वामी है उनको समझ में आ जाता है क्या चल रहा है। जब श्यामानंद प्रभु जो है आंखें बंद कर वहाँ पे जो है मंत्र को उच्चारण कर रहे थे, वहाँ पे ध्यान लगा रखा था, तो जीवा गोस्वामी जी को समझ में आ जाता है। वो वहाँ पे बहुत तेज तेज कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं। अब वहाँ पे आप देखो हजारों भक्त चारों तरफ है, खूब तेज तेज कीर्तन बज रहा है,
दर्जनों जो है मृदंग बज रही हैं, करताल मज रहा है, पूरे आसमान में चारों तरफ कीर्तन की ध्वनि है, और बीच में श्याम सुंदर प्रभु बैठे हुए हैं। और देखते ही देखते श्याम सुंदर प्रभु जी के जो माथे का तिलक है वो दोबारा से प्रकाशित हो जाता है। जो छाती पे नाम लिखा हुआ था श्यामानंद, वो दोबारा से प्रकाशित हो जाता है। ये देख के सब आसपास के लोग एकदम भौचक के, एकदम आश्चर्यचकित में रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तिलक अपने आप कैसे प्रकाशित हो गया। हृदय चेतना दोबारा उठते हैं, दोबारा उस तिलक को मिटाते हैं और दोबारा से तिलक जो है प्रकाशित हो जाता है। तब सारे जो महंत हैं वहाँ पे, वरिष्ठ वैष्णव हैं, वो सब इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि श्यामानंद प्रभु के ऊपर जो है राधा रानी की कृपा हुई है। खूब तेज तेज वहाँ पे हरि बोल, जय जय जयकार के नारे लग जाते हैं, पूरा आसमान वहाँ पे गूंज जाता है। हृदय चेतना जी भी इस बात को मान लेते हैं कि स्वयं राधा रानी की जो कृपा है वो उनके शिष्य के ऊपर हुई है। वो उठ के अपने प्रिय शिष्य को गले लगा लेते हैं, और जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, वो राधा रानी जी की, ललिता देवी जी की कृपा से जो है वहाँ पर शांत हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो हृदय चेतना जी हैं वो 64 महंत और जितने भी वरिष्ठ वैष्णव जो बंगाल से आए थे, वो उन सब के साथ जो है 84 कोस ब्रज यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और जो श्यामानंद पंडित हैं, प्रभु जी हैं, वो भी अपने गुरु की सेवा में उनके साथ निकल जाते हैं। अच्छा, श्यामानंद पंडित जी की हालत ऐसी थी कि वो भगवान की कोई भी लीला, कोई भी नाम गुण रूप कुछ भी देखते थे, सुनते थे, वो पूरी तरह से उसमें खो जाते थे, मदहोश हो जाते थे, आत्मविभोर हो जाते थे। उन्हें आसपास का कुछ होश नहीं रहता था, डूब जाते थे उसमें। तो जब ये लोग परिक्रमा कर रहे थे, वहीं एक जगह रास नृत्य चल रहा था। तो जब श्यामानंद पंडित जो हैं वो उस रास नृत्य को देखते हैं, वो एकदम गोपी भाव में आ जाते हैं, अपने कनक मंजरी रूप में आ जाते हैं। उस भाव में आकर आगे घूंघट निकाल कर और वो गोपियों की तरह जो है वहाँ पे नृत्य करना शुरू कर देते हैं। अब जो हृदय चैतन्य है वो आश्चर्य से देखते हैं, वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्यामानंद पंडित को कोई आसपास का होश नहीं। वो तो आनंद में आत्मविभोर होकर जो है पागलों की तरह वहाँ पे गोपियों की तरह नाच रहे हैं। उन्हें होश ही नहीं है कि आसपास यहाँ भौतिक जगत में कौन है, क्या चल रहा है। अपने आसपास चीज़ों का कुछ उनको अता पता नहीं था। अपना मदहोश होकर जो है वो वहाँ पर नाच रहे थे। तो जो हृदय चेतना जी है उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सखा भाव में है, और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अब हमें ये बात ये समझनी होगी कि जो हृदय चेतना है वो गौरीदास पंडित जी के शिष्य हैं, और गौरीदास पंडित जो हैं वो भगवान के एक मुख्य बहुत प्रिय सखा, सुबाल सखा के अवतार हैं। हम जानते हैं भगवान के अनंत सखा हैं, लेकिन उसमें से 12 जो मुख्य सखा हैं, हाँ, वह श्रीदाम है, सुदामा है, वसुदामा है, सुबाला है, महाभाव है, सुबाहु है, महाबाहु है, दामा है, अर्जुन है। इस तरह से करके उनके 12 मुख्य सखा हैं। तो उसमें से जो सुबाल सखा हैं वो उनके अवतार थे, इसलिए वो भगवान के साथ सखा भाव में थे। हाँ, हम देखते हैं कि कैसे भगवान के साथ जो है वो कभी छड़ी लेके उनके पीछे भाग रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाँ, क्योंकि साख्य भाव में थे। ये सब हमने पहले जो पहला सत्र था, जो पहला भाग था इस सीरीज का, हमने वहाँ पे देखा था। तो वो सखा भाव में है, और उनके शिष्य हृदय चैतन्य भी सखा भाव में है। और जो यहाँ पे श्यामानंद प्रभु थे वो गोपी भाव में, वो माधुर्य भाव में आ चुके थे। तो हम सब जानते हैं कि भगवान के साथ जो संबंध हैं वो अलग अलग रस में, अलग अलग भाव में हो सकते हैं। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव, भगवान कह रहे हैं तोहे मोहे नाते अनेक, तुम्हारे मेरे तो बहुत संबंध हैं, तुम जैसा भी मुझे मान लोगे उसी भाव से मैं तुमको जो है अपना लूँगा ना। तो इन अनंत नातों में जो हैं हम जानते हैं 12 जो रसा हैं वो मुख्य हैं, उसमें भी जो 5 हैं वो अति मुख्य हैं। जैसे कि शांत रसा है, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका भगवान के साथ शांत रूप में जो है वो रस का आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आदान प्रदान, बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेशन जो है वो शांत रस में नहीं होता है। उसके बाद आता है दास्य रस, जो भगवान को अपने स्वामी के रूप में देख रहे हैं कि मैं उनका सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी हैं। जैसे कि हम हनुमान जी का जानते हैं, हनुमान जी जो थे वो दास्य भाव में थे, जो प्रहलाद महाराज हैं वो दास्य भाव में थे। फिर आता है साख्य भाव कि मेरा मित्र है, मैं इनका मित्र हूँ, मित्र के रूप से, मित्र के भाव से, मित्र का जो रस है उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो जितने भी ब्रजवासी जो भगवान के सखा हैं वो सारे साख्य भाव में, अर्जुन जो थे वो साख्य भाव में थे। फिर आता है वात्सल्य भाव कि अपने पुत्र की तरह जो है कृष्ण को देख रहे हैं। यशोदा मैया, नंद महाराज, देवकी, ये जितनी भी गोपियां जो थी जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखती थी, हाँ, वो सब जो है वात्सल्य भाव में है। और सबसे ऊपर आता है माधुर्य भाव, जो भगवान को अपने प्रियतम के रूप में देख रहे हैं। हाँ, तो जितनी भी गोपियां हैं, राधा रानी हैं, ये सब माधुर्य भाव में है। तो इन सब में जो माधुर्य भाव है वो सबसे उच्चतम कोटि का है। कहने का मतलब माधुर्य भाव में सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि हर एक भक्त जो जिस भाव में भी है वो उस भाव में परिपूर्ण है। हाँ, वो उस भाव में कंप्लीटली सेटिस्फाई है। उसको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं ऐसा होता तो ज़्यादा मजा आता, काश में ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं है।
अब जैसे हनुमान जी हैं, क्या ऐसा है कि हनुमान जी को गोपियों के भाव के बारे में या उनकी स्थिति के बारे में पता नहीं था? पता था, वो जानते थे, लेकिन कभी भी उनके अंदर ऐसी इच्छा नहीं आई कि मैं अपने दास्य भाव को त्याग कर माधुर्य भाव में चला जाऊं। नहीं, वो जहां है उसी में वो संतुष्ट थे, प्रसन्न थे, कंप्लीटली सेटिस्फाई थे। उनको किसी भी और चीज की आवश्यकता नहीं थी। वो भगवान के चरणों में बैठकर ही खुश होते हैं। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो अलग अलग गिलास हैं, पानी के जो गिलास होते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, उस पानी के गिलास को हम पूरा पानी से भर दें, तो जो छोटा गिलास है उसमें कम पानी है, जो बड़ा गिलास है उसमें ज़्यादा पानी है, लेकिन तब भी जितनी छोटे गिलास की क्षमता है वो उसमें परिपूर्ण है। उसमें और पानी डालेंगे तो जाएगा नहीं, गिर जाएगा, बह जाएगा। तो कंप्लीटली सेटिस्फाई है। जो छोटा गिलास है उसमें जितना पानी है उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता, वो उसमें कंप्लीटली सेटिस्फाई है, उसको और ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। डाले भी देंगे तो गिर जाएगा। इसी तरह जो भक्त भी जिस भाव में रहते हैं उस भाव में वो परिपूर्ण महसूस करते हैं, एक बार जब सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो गौरीदास पंडित जी थे वो साख्य भाव में थे। उनके शिष्य हृदय चैतन्य जो थे वो भी साख्य भाव में थे, और हृदय चैतन्य जी की ये आशा थी कि जो मेरा शिष्य है श्यामानंद, ये कृष्णदास जो उन्होंने पहले नाम दिया था, वो भी साख्य भाव में ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो कृष्णदास थे वो जीवा गोस्वामी के चरण आश्रय लेकर उनसे शिक्षा प्राप्त करे थे। तो वहाँ माधुर्य भाव की शिक्षा प्राप्त करते करते वो माधुर्य भाव में आ चुके थे। जब वो पहले भी माधुर्य में थे, जो उनकी इटर्नल आइडेंटिटी है वो तो कनक मंजरी की है। वो तो कुछ समय जो है हृदय चैतन्य जी के साथ में वो रहे, लेकिन उनकी जो इटर्नल आइडेंटिटी है वो माधुर्य भाव की ही है। वो वहीं पे जाके सेटल होना था उनको अल्टीमेटली, वहीं पे वो प्रसन्न रहते, वहीं पे वो खुश रहते, वहीं पे वो सेटिस्फाई रहते। एनीवे, तो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारी कथा चल रही है कि जब श्यामानंद पंडित जो है वो गोपी रूप में वहाँ पे नाचने लगे, तो हृदय चैतन्य को लगा कि भाई इसका तो साख्य भाव होना चाहिए था, ये गोपी के रूप में क्यों नाच रहा है, क्या इसने माधुर्य भाव को अपना लिया? तो इस बात से वो क्रोधित होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन जो है श्यामानंद प्रभु जो है सुबह सुबह रोज़ सुबह जाकर अपने गुरु की चरण वंदना करते थे। तो वहाँ पे चरण वंदना के लिए जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो वहाँ पे हृदय चैतन्य बोलते हैं कि तुम किनको प्रणाम कर रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं तो अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। फिर से वही बात। तो हृदय चैतन्य बोलते हैं लेकिन जो मैंने तुमको शिक्षा दी है और जो तुम मेरा साख्य भाव है तो तुम्हारा भी साख्य भाव होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने इस भाव को त्याग दिया है। अगर तुमने अपने गुरु के भाव को ही त्याग दिया है तो तुम अपने गुरु को भी त्याग दो ना, किसी दूसरे गुरु को अपना लो, किसी ऐसे गुरु को अपना लो जो तुम्हें आध्यात्मिक रास्ते पे यहाँ से आगे लेकर जाए। तो श्यामानंद पंडित बोलते हैं कि ऐसा नहीं गुरुदेव, मैं आपको त्यागने का सोच भी नहीं सकता, आप ही मेरे जीवन है, मैं आपको त्यागने का नहीं सोच सकता। जो हमारे गौरीदास पंडित जी थे वो साख्य भाव में थे, लेकिन तब भी वो राधा रानी की सेवा में रहते थे। साख्य भाव में होने के बावजूद वो जो थे भगवान से माधुर्य के रूप में भी प्रेम करते थे। इस तरह से श्यामानंद प्रभु जी जब समझाने का प्रयास करते हैं, हृदय चैतन्य जी को गुस्सा आ जाता है कि मेरे साथ बहस हो रही है, मतलब तुम मुझे बताओगे अब कौन सा भाव कैसा होता है, साफ साफ बोलो कि तुमने मुझे त्याग दिया है, तुमने माधुर्य भाव को अपना लिया है। और एकदम से वो क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होकर वो डंडा उठा के श्यामानंद प्रभु जी की कमर पर डंडा मारते हैं। अब हमको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब ऐसे महाभागवत को क्रोध भी आता है ना, वो क्रोध भी इसलिए आता है कि वो अपने शिष्य के ऊपर कुछ ना कुछ कृपा करना चाहते हैं। भगवान की कोई ना कोई लीला ऐसी चल रही है कि वो किसी भक्त को का वहाँ पे गुणगान करना चाहते हैं। तो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए कई बार जो ऐसे महाभागवत हैं वो ऐसे इमोशंस, ऐसी जो भावनाएं हैं कि बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, हाँ, इस तरह की भावनाओं को दिखाते हैं, इस तरह के भाव को दिखाते हैं ताकि वो लीला में जो है सहयोग कर सकें, किसी भक्त को ग्लोरीफाई कर सकें। तो यहाँ पे जो हृदय चैतन्य जी हैं वो बहुत उनको क्रोध आ जाता है, वो डंडा लेकर श्यामानंद प्रभु की कमर पे मारते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, तुम मेरे भाव को त्याग दोगे, अपने गुरु को त्यागने की सोच रहे हो, हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अब तुम भाव के बारे में मुझे बताओगे, ये सोच के उनको एकदम गुस्सा आ जाता है। तो बाकी वहाँ पे और भी महंत लोग होते हैं, वो श्यामानंद प्रभु, वो हृदय चैतन्य जी का हाथ पकड़ते हैं, उनको इशारा करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, इतने वरिष्ठ भक्त हैं श्यामानंद प्रभु, अभी अभी आपने देखा कि कैसे उनके ऊपर राधा रानी जी की कृपा हुई है, हाँ। तो वहाँ हृदय चैतन्य को एकदम एहसास होता है कि उनको क्रोध आ गया, वो अपना गुस्सा शांत करते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अच्छा, उस दिन क्या होता है कि रात को हृदय चैतन्य जी को स्वप्न आता है। उस स्वप्न में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो जो हृदय चैतन्य वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके चरणों में जो है अपना सर रखते हैं, बहुत आनंद में, बहुत खुशी में। लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी कमर के ऊपर निशान पड़ा हुआ है। तो वो इस विषय में चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि आपकी कमर पे ये चोट का निशान कैसा? तो चैतन्य महाप्रभु भी थोड़ा टोंटिंग उसमें बोलते हैं कि ये तो आपका दिया वही प्रसाद है, आपने ही तो कल मुझे प्रसाद दिया है। हृदय चैतन्य सोचते हैं मैंने दिया है?
मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब वो वहाँ पे महाप्रभु बताते हैं कि कल तुमने जो श्यामानंद प्रभु को छड़ी मारी थी, उसका उसी का ये निशान है, उसी का फलस्वरूप है ये। वो जो चोट थी वो मैंने अपने ऊपर ले ली थी। तब जो हृदय चेतना जी हैं उनकी एकदम आंखें और मुंह फटा का फटा रह जाता है। तब वो समझते हैं कि जो श्यामानंद प्रभु हैं उनका क्या स्तर है, ये इतने बड़े दिव्य महापुरुष जो हैं इस वक्त मेरे शिष्य के रूप में विराजमान हैं, ये कोई साधारण भक्त नहीं है। तो एक के बाद एक ऐसी लीला हो रही थी जिससे चीज़ प्रकाशित हो रही थी कि श्यामानंद प्रभु जो हैं, श्यामानंद पंडित जो हैं, वो कितने महान भक्त हैं। तो जब हृदय चेतना जी ये बात सुनते हैं बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत उनको दुख होता है कि उनके कारण महाप्रभु को ऐसी पीड़ा हुई, और महाप्रभु से बहुत माफ़ी मांगते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि अब तुमको इसकी सज़ा मिलेगी। हृदय चेतना कहते हैं बिल्कुल, आप जो भी सज़ा देंगे मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं कि अब तुमको 12 दिन का द्वादश एक जो है बहुत बड़ा उत्सव मनाना पड़ेगा। पूरे भारत से जितने भी वैष्णव हैं उन सबको वहाँ पे बुलाओ, उन सब की सेवा करो और खूब अच्छे से इस उत्सव को मनाया जाए। तो हृदय चेतना जी महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और जो दंड महाप्रभु ने उनको दिया था उसको स्वीकार करते हैं। अगले दिन वो जाके सभी महंतों को अपने स्वप्न के बारे में बताते हैं। फिर से श्यामानंद प्रभु की जो है जय जयकार होती है। हाँ, यही कारण है, अब क्रोध ना किया होता तो फिर से श्यामानंद प्रभु का ये जो प्रकाश है उनकी भक्ति का, उनके स्तर का, कि वो महाप्रभु के कितने करीब हैं, राधा रानी की कितनी कृपा है उनके ऊपर, ये प्रकाशित ना हो पाती ये बातें, ये लीलाएं। तो सब लोग वहाँ पे खूब जय जयकार करते हैं और वहाँ पे ये बात होती है कि अब बहुत बड़ा यहाँ पे उत्सव मनाया जाएगा। हृदय चेतना जी को जो है अब ये उत्सव का आयोजन करना है। तो श्यामानंद पंडित जी हैं वो सबके चरणों में आके गिरते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा ऐसा मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जो दंड मेरे गुरु को मिला है वो दंड मैं लेना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस उत्सव का आयोजन करूँगा, मैं जो है सारे वैष्णव को पूरे भारतवर्ष से बुलाऊँगा। तो सब लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं और जो श्यामानंद पंडित जी हैं वो गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर भिक्षा जो है मांगते हैं ताकि इस उत्सव का आयोजन किया जा सके। ठीक है, और उसके बाद जितने भारत के अयोध्या से, द्वारिका से नीचे कन्याकुमारी तक जितने धाम हैं, जगन्नाथपुरी से, रामेश्वरम से, सब जगह से हजारों लाखों वैष्णव जो है वो वहाँ पर आते हैं। खूब बड़ा जो है आयोजन वहाँ पे होता है, 12 दिन तक आयोजन चलता है, खूब भंडारे चलते हैं, खूब कीर्तन चलता है, खूब कथा चलती है। और श्यामानंद पंडित जो है वो इस पूरे आयोजन को जो है खुद देखते हैं। इस तरह से आयोजन समाप्त होता है। हृदय चेतना जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वापस सब महंतों के साथ जो बंगाल है वो वापस लौट जाते हैं। अच्छा, हमने पहले देखा कि जो राधा रानी हैं उन्होंने अपने हृदय से महाभाव के मूर्तिमान स्वरूप श्री श्री श्याम सुंदर के जो सुंदर विग्रह हैं वो प्रकट कर कर श्यामानंद प्रभु को भेंट किए थे और श्यामानंद प्रभु ने अपनी गुफा के अंदर उनको विराजमान किया था। अब उनकी गुफा में केवल श्याम सुंदर भगवान थे। तो एक दिन श्याम सुंदर भगवान जो हैं वो श्यामानंद पंडित के सपने में आते हैं और सपने में आके कहते हैं, भाई देखो श्याम सुंदर प्रभु ऐसा है, मेरा यहाँ अकेले मन नहीं लगता, मेरा मन जो है केवल राधा के साथ ही लगता है, तो तुम जो है राधा का इंतजाम करो। तो श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं, राधा का इंतजाम? लेकिन ये राधा का इंतजाम कैसे होगा, कहाँ से आएंगी राधा, कुछ बात और भी तो बताओ। तो श्याम सुंदर भगवान जो है वो उनको कहते हैं, देखो ऐसा है, जो भरतपुर के राजा है ना, वहाँ पे मेरी राधा जो है वो पहले से ही प्रकट हो चुकी है। तुम किसी तरह से उनको यहाँ पे बुलवाने का इंतजाम करो और उनको मेरे साथ रखो, तब जीवन में कुछ आनंद आए। तो अच्छा, इसी वक्त क्या हुआ था, जो भरतपुर के राजा थे, भरतपुर के राजा का जो रत्न भंडार था वहाँ पे एक दिव्य जो विग्रह है राधा रानी के वो प्रकट हुए थे और राधा रानी ने भरतपुर के राजा के भी सपने में आके बात बोली कि जो वृंदावन में विराजमान हैं श्यामानंद प्रभु, उनके पास मेरे श्याम सुंदर हैं, मुझे उनके पास लेके जाओ तुम। तो यहाँ पे जो राजा हैं वो भी अपनी पत्नी के साथ, पुरोहितों के साथ, पंडितों के साथ, नगरवासी में जो वरिष्ठ नगरजन हैं उन सब के साथ वृंदावन के लिए चलते हैं। यहाँ पे ये भी इंतजार कर रहे थे, इनको भी खबर मिलती है कि भरतपुर के राजा आ रहे हैं। ठीक है, और उनको भी ऐसे राधा रानी ने सपने में दिया है। तो यहाँ पे होता है कि भाई श्याम सुंदर जी का राधा रानी के साथ खूब दिव्य भव्य जो है बहुत बढ़िया से विवाह का आयोजन किया जाएगा। तो भरतपुर के राजा वहाँ पधारते हैं। पहले तो देख के हैरान रह जाते हैं कि श्याम सुंदर को इस तरह से गुफा में रखा हुआ है, इनके लिए कोई मंदिर नहीं है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत बढ़िया भव्य जो है वहाँ पे मंदिर बनवाते हैं श्याम सुंदर जी का, इनको बढ़िया मंदिर में रखेंगे। उसके बाद खूब बढ़िया से अभिषेक होता है, कई दिनों तक जो है उनका अभिषेक चलता है। उसके बाद खूब रत्नों से, आभूषणों से जो है राधा श्याम सुंदर को सजाया जाता है। छत्तीकरा और कई सारे गांव जो है वो राजा भेंट दे देते हैं, दान दे देते हैं श्याम सुंदर के लिए कि उन गांव से जो भी कर आया करेगा उनसे इन राधा श्याम सुंदर की सेवा चला करेगी।
हैं। और खूब भव्य बहुत बड़े विवाह का आयोजन होता है। खूब आसपास के गांव के लोग आते हैं, सब लोग खूब उपहार लाते हैं, बदले में सबको खूब भेंट दी जाती है। बहुत सारे वैष्णव जो हैं, साधु संत जो हैं, पूरे भारत से अलग अलग जगह से वहाँ पे पधारते हैं कि राधा श्याम सुंदर का विवाह हो रहा है। खूब वहाँ पे कथा चलती हैं, दिव्य कीर्तन चलते हैं, कथाएं चलती हैं, भजन चलते हैं और खूब बढ़िया उत्सव चलता है। सभी वैष्णवों को नए वस्त्र दिए जाते हैं, उनको भी बहुत उपहार दिए जाते हैं, सबको भेंट दी जाती है। और जितने भी साधु संत हैं वो श्यामानंद प्रभु की तरफ देखकर उनका गुणगान करते हैं कि क्या सौभाग्य है इनका, कैसे बार बार इनके जीवन में अलौकिक जो है घटनाएं हो रही हैं। इस बार भगवान सपने में आ रहे हैं, कभी राधा रानी दर्शन दे रही हैं। और यहाँ पे जो जीवा गोस्वामी है वो भी श्याम सुंदर पंडित से, श्याम सुंदर प्रभु जी से बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, किस तरह से उनके जीवन में एक के बाद एक जो है भगवान की, राधा रानी की, श्याम सुंदर की कृपा हो रही है। और इन सब चीज़ों को देख के वो यहाँ पे श्यामानंद को उपाधि देते हैं प्रभु की। तो हम जो बार बार बोल रहे हैं ना श्यामानंद प्रभु, ये जो प्रभु की उपाधि है ये जीवा गोस्वामी ने ही श्यामानंद को दी थी। तो उससे पहले सब उनको श्यामानंद बोलते थे, लेकिन आज से सब उनको श्यामानंद प्रभु कह के संबोधित करने लगे। इस तरीके से बहुत बढ़िया जो उत्सव जो है वो संपन्न होता है। सारे गांव वाले लौट जाते हैं, भरतपुर के राजा लौट जाते हैं। और अब जो हमारे श्याम सुंदर अभी तक एक गुफा में थे वो एक बहुत बढ़िया भव्य मंदिर में हैं। खूब आभूषणों से उनको सुसज्जित किया जा चुका है। खूब सारे गाँव जो हैं वो भेंट चढ़ चुके हैं, यानी कि पूरे गांव वाले जो हैं और यहाँ से जितना भी कर आएगा गांव वाले सब जो है राधा श्याम सुंदर की सेवा में विराजमान हो चुके हैं। और श्यामानंद प्रभु जो हैं वो भी, उनका गुणगान भी जो है चारों दिशाओं में हो रहा है। पूरे देश में अलग अलग जगह सब लोग जो हैं श्यामानंद प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे बार बार हृदय चैतन्य जी और श्यामानंद प्रभु जी के बीच में कुछ ना कुछ गलतफहमी बनती है। पहले नाम और तिलक को लेकर बनी, उसके बाद भाव को लेकर बनी, और फिर हमने देखा कि कैसे राधा श्याम सुंदर का बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य जो है विवाह समारोह जो है वो संपन्न होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ से श्यामानंद प्रभु जो हैं वो प्रचार कार्य के लिए बाहर जाते हैं, वृंदावन से बाहर निकलते हैं, और कैसे एक के बाद एक उनके सामने जो है विपरीत परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस वक्त जो है मुगलों का शासन था, उस वक्त प्रचार कार्य इतना आसान नहीं था जितना आज के समय में है। वो बार बार कैसे इनके रास्ते में रोड़े अटकाते थे और कैसे श्यामानंद प्रभु वहाँ से बच के निकलते थे, कैसे बार बार श्रीमती राधा रानी जो हैं वो खुद निजी रूप हस्तक्षेप कर कर श्यामानंद प्रभु जी की सहायता करती थी। छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरीज हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इन वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं फर्स्ट कमेंट में दूंगा। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी फर्स्ट कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है। श्री श्री श्यामानंद प्रभु की जय, हृदय चैतन्य प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।